क्या निफ्टी इस स्टेज से आगे कंटिन्यू करेगा या देगा एक बड़ा सिग्नल? क्या है आर्ट ऑफ टाइमिंग इन निफ्टी ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स? क्या है नियो एनालिसिस के टॉप टूल्स और टेक्निक निफ्टी को डिकोड करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस वीडियो में हम निफ्टी के असेंडिंग पैटर्न को वेव एनालिसिस से लेयर बाय लेयर ओपन एंड एक्सप्लोर करेंगे। निफ्टी अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू है। हमारे साथ प्रेडिक्ट करें न्यू एनालिसिस, एक पावरफुल और स्पेशलाइज्ड टूल से निफ्टी वेव्स एंड ट्रेंड्स को। हम इस वीक के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वेव से कनेक्ट करके रियल टाइम चार्ट पर बताएंगे। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर देंगे। हम अभी एग्रेसिव पोजीशन से बचने के रीजंस बताएंगे। हम मौजूदा निफ्टी कंडीशन में न्यू लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन अवॉइड करने पर जोर देंगे। हम समझाएंगे इम्पल्स और करेक्टिव वेव्स के कंसेप्ट जो नियो वेव थ्योरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लर्न करें नियो एनालिसिस से की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को निफ्टी प्राइस चार्ट पर स्पॉट करना। दोस्तों, टाइमिंग ही ट्रेडिंग में सब कुछ है। डिस्कवर करें कैसे नियो एनालिसिस हेल्प करेगा टू मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग योर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन हैंडलिंग में एक्सपर्ट बने। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में महारत हासिल करें। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। हमारे साथ सीखें अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने के अप्रोचेस। हम वीडियो के अंत में देंगे की टेक अवेज का कंसाइज समरी। रेगुलर सब्सक्राइबर बने और पाए एक्शनेबल टिप्स। हमारे साथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अपडेटेड रहें। देखें रियल लाइफ नियो वेब केस स्टडीज। कैच करें अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल। डिस्कवर करें डिफरेंट पोजीशन साइजिंग टेक्निक। निफ्टी के रिदम के साथ सिंक होने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 4 जून 2024 को हम लोग का प्राइस पैच करेक्शन पूरा करके और यहाँ से पुनः हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। जैसा इस पॉइंट पे हम आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म जो कि इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जो कि हम लोग का 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट करके और यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी पैटर्न जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो 9 सितंबर 2024 को कंप्लीट करके एक वेरी शॉर्ट टर्म का प्राइस वाइज करेक्शन पूरा किया और पुनः हम लोग 9 सितंबर 2024 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 4 जून 2024 से कंटिन्यू किया, जो अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का एक पूरा इस पॉइंट पे पूरा किया, जब सेकंड हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः हम लोग थर्ड वेरी शॉर्ट टर्म यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में और दोनों टाइम फ्रेम अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और शॉर्ट टर्म जो कि 4 जून 2024 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है। सिर्फ हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टॉप लॉस देंगे उसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि शॉर्ट टर्म का हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस हो गया ये वाला पॉइंट और इसी पॉइंट को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म का भी आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 9 सितंबर 2024 का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन पूरा किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का बी वेव हम लोग का स्ट्रॉन्ग बी वेव बना था, जबकि सी वेव हम लोग का फेलियर हुआ था। यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ये बी और सी वेव का पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जिसके तहत बी वेव स्ट्रॉन्ग था और सी वेव हम लोग का फेलियर होकर के और पुनः यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग जरूर देख पा रहे हैं, जब भी फ्लैट पैटर्न का स्ट्रॉन्ग बी वेव जब बनता है और सी वेव फेलियर होता है तो उसके बाद का मूवमेंट इसी प्रकार का होता है, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस इम्पल्स वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव सब डिवीजन होकर के एक्सटेंशन में कंटिन्यू किए हुए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक कि इंट्राडे का जो लोअर स्टॉपर्स देते हैं वो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग ये माने हैं कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। चूंकि यहाँ पर इम्पल्स वेव जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का 5+4 इक्वल टू 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और यहाँ पे हम लोग का चूंकि पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो अभी भी हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाए रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बहुत एग्रेसिव होकर के नहीं बनाएंगे या फिर कोशिश करें कि पार्सली जरूर कुछ प्रॉफिट बुक करें और यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीक हम लोग का जो फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स था 25,100 का था। अब हम लोग का ये फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को ट्रेल करते हुए हम लोग का फिफ्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स हो गया 25,500 का। तो इसी फिफ्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग वीकली पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जब करेक्शन के तहत इस पॉइंट से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे तो यहाँ से हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप उसको फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए थे, जिसके तहत यहाँ पे देखे कि हम लोग का करेक्शन भी पूरा करने का हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप ब्रेक नहीं हुआ था और पुनः यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं और उसी के तहत अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप 25,100 को ट्रेल करते हुए अब हम लोग का फिफ्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 25,500 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए वीकली पॉइंट से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत 25,900 और ऊपर का 26,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। वीकली पॉइंट से फिफ्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे 25,500 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, वीकली पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे या फिर अपर लेवल पर पार्सली प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करके सिक्स वेव यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट करके अब पुनः हम लोग सेवेंथ, एट्थ और 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है। चूंकि इस 9th वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग अभी ये कह सकते हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे हम लोग का 9th वेव पूरा किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। लेकिन लोअर स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का हम लोग का 26 है और ऊपर का 26,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखें 25,850 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस 25,850 को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी हम लोग का इंट्राडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट की बात करें तो वीकली पॉइंट से हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसलिए हम लोग वीकली पॉइंट का फिफ्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 25,500 को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो लोअर स्टॉप लॉस होगा 24,750 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। वीकली पॉइंट से भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और इंट्राडे के पॉइंट से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। अकॉर्डिंगली जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे
कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली पॉइंट से भी ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि बाई किया तो आप उसे होल्ड करें और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे, या फिर चाहे तो आप पार्सली प्रॉफिट बुक करके और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।